वेलकम टू साइंस क्लासेस। एक और नया वीडियो के साथ में क्लास 10 साइंस के लिए। तो अभी हमारी जो प्लेलिस्ट और एक सीरीज चल रही है जिसमें हम जो है साइंस की जो टेक्स्ट बुक है उसमें जो क्वेश्चंस हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और एक्सरसाइज क्वेश्चंस, उनके सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। सो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स और पेज नंबर 28 पर जो क्वेश्चंस गिवन है उनके सॉल्यूशन आपको यहाँ पर कंप्लीट एक्सप्लेन किए जा रहे हैं। Now, the question says you have two solutions A and B. pH of solution A is 6 and the pH of solution B is 8. Which solution has more hydrogen ion concentration? Which of these is acidic and which one is basic? तो आपको दो सॉल्यूशन गिवन है ए और बी। ए का पीएच है 6 और बी सॉल्यूशन का पीएच है 8। आपको बताना है किसमें हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन ज्यादा है, कौन एसिडिक या कौन बेसिक है। सो देखिए, अ पीएच वैल्यू ऑफ लेस देन 7 इंडिकेट एन एसिडिक सॉल्यूशन। ठीक है, हम जानते हैं कि पीएच स्केल जो होती है वो 0, 7 और 14। ठीक है, ये एक पूरी रेंज है। 7 जो होता है वो न्यूट्रल है, 7 से बिलो जाएगा 0 तक, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0, वो उतना ही ज्यादा एसिडिक होता जाएगा। और 7 से अबव जाएगा तो वो हो जाएगा बेसिक या एल्कलाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो स्पष्ट हो जाता है कि जिस सॉल्यूशन ए का पीएच 6 है वो एसिडिक हो गया और जो सॉल्यूशन बी है जिसका पीएच 8 है वो बेसिक सॉल्यूशन या अल्कलाइन सॉल्यूशन हो गया। सो द सॉल्यूशन विद पीएच इज एसिडिक एंड द सॉल्यूशन ऑफ पीएच 8 इज बेसिक। ये तो हो गया। ठीक है, नाउ सॉल्यूशन ए विद पीएच 6 हैज मोर हाइड्रोजन आयन देन सॉल्यूशन बी। और यहाँ पर एक बात और है कि जो सॉल्यूशन ए है उसका पीएच 6 है, इसका मतलब उसमें ज्यादा हाइड्रोजन आयन है, बिकॉज हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है वो एसिडिक कैरेक्टर को जो है बताती है। ठीक है, जितने ज्यादा हाइड्रोजन आयन होंगे उतना ही वो सॉल्यूशन एसिडिक होगा। तो सॉल्यूशन ए में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा है। ठीक है, सिंपल सा इसमें क्वेश्चन है। तो ठीक है, now, the second question says, what effect does the concentration of hydrogen ion have on the acidic nature of the solution? ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि एसिडिक नेचर जो होता है उस पर हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन होती है उसका क्या इफेक्ट या प्रभाव होता है। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये। देखिए, द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। इसको समझना, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है वैसे वैसे एसिडिक जो नेचर है वो भी इंक्रीज होता जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मोर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस मींस मोर एसिडिक नेचर। मींस ज्यादा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है, इसका मतलब वो उसकी जो नेचर है सॉल्यूशन की वो ज्यादा एसिडिक होती चली जाएगी। एंड लेस कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन मीन द लेस एसिडिक नेचर ऑफ अ सॉल्यूशन। तो ये सिंपल सी बात हो गई। ठीक है ना, तो बेसिक कंसेप्ट हमको दिमाग में ये रखना है कि हाइड्रोजन आयन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। कि जो हाइड्रोजन आयन है वो ही एसिडिक नेचर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अब अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है तो एसिडिक नेचर बढ़ जाती है और कम हो जाती है तो एसिडिक नेचर कम होती है। ठीक है, now the third question says, do basic solutions also have hydrogen ions? क्या क्षारीय यानी जो एल्कलाइन होते हैं या बेसिक होते हैं सॉल्यूशन वो उनमें भी हाइड्रोजन आयन होता है? इफ यस देन व्हाई आर दे बेसिक? अगर होते भी हैं तो फिर वो सॉल्यूशन बेसिक कैसे हुए? उनमें हाइड्रोजन आयन अगर है तो। ठीक है, तो सबसे पहला है कि होते हैं या नहीं होते हैं। यस, द बेसिक सॉल्यूशन है ऑल्सो हैज हाइड्रोजन आयन, यानी उनमें हाइड्रोजन आयन होते हैं। अब हाइड्रोजन आयन है फिर भी वो बेसिक है, ऐसा क्यों? बट their concentration is less as compared to the concentration of hydroxide या hydroxyl ions। ठीक है, OH नेगेटिव जो होता है वो हाइड्रोक्साइड या फिर हाइड्रोक्सिल आयन होता है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि बेस जो होता है उसमें हाइड्रोक्सिल आयंस ज्यादा होते हैं। ठीक है, इसीलिए उनकी जो नेचर है वो बेसिक होती है या अल्कलाइन होती है। हाइड्रोजन आयन होने के बावजूद भी वो एसिड कैरेक्टर शो नहीं करते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
Under what soil conditions do you think a farmer would spread or treat the soil of his fields with quicklime, यानी चूना पत्थर जो कि कैल्शियम ऑक्साइड होता है, और स्लेग्ड लाइम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और चॉक यानी कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, सारे ही कैल्शियम के कंपाउंड्स हैं, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया या कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। तो ये पूछ रहा है कि एक किसान जो है वो अपने खेतों में इनमें से कोई भी कंपाउंड या सब्सटेंस को डालता है मिट्टी में, तो कौन सी कंडीशन में वो डालता है, ऐसा क्यों करता है, उसको जरूरत क्या पड़ी ऐसा करने की। ठीक है, देखिए, इफ द सॉइल इज एसिडिक एंड इम्प्रॉपर फॉर कल्टीवेशन, सॉइल जो है वो एसिडिक है, यानी उसमें कुछ अब सब्सटेंस ऐसे हो गए हैं जिससे कि सॉइल की नेचर जो है वो एसिडिक हो रही है। ठीक है ना। तो और वो जो सॉइल है वो कल्टीवेशन के लिए, खेती बाड़ी के लिए सही नहीं है। देन टू इंक्रीज द बेसिसिटी ऑफ द सॉइल, तो सॉइल की जो बेसिसिटी है, क्षारीयता है, उसको बढ़ाने के लिए, एल्केनिटी को बढ़ाने के लिए, द फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल विथ क्विक लाइम और स्लेक्ड लाइम और चॉक, बिकॉज क्विक लाइम, स्लेक्ड लाइम और चॉक आर बेसिक इन नेचर। इसीलिए क्या होता है कि किसान जो है वो इनमें से कोई भी, या क्विक लाइम है, स्लेक्ड लाइम है या चॉक है, ठीक है ना, वो मिलाता है, क्योंकि इनकी नेचर जो होती है वो बेसिक होती है। तो इनको मिलाने से क्या होगा, जो एसिडिक सॉइल होती है वो एकदम पहले न्यूट्रल हो जाएगी, है ना, एसिड और बेस जब रिएक्ट करेंगे तो वो न्यूट्रल हो जाएगी, और थोड़ी ज्यादा मात्रा में अगर मिला देंगे तो वो बेसिक नेचर की हो जाएगी। तो जैसी उसको रिक्वायरमेंट होगी कल्टीवेशन के लिए, वो उसको यूज करेगा। mypdfnotes.blogspot.com पर आपको केवल 7 रुपए में नोट्स, सॉल्यूशन, पीडीएफ, ई बुक्स और अदर आपको बुक्स वहां पर मिल जाती है। ठीक है, तो एक बार साइट को जरूर आप विजिट करिए। चैनल पर जाएंगे तो आपको वहां पर अलग अलग प्लेलिस्ट मिलने वाली हैं, जो भी आपके लिए यूजफुल हैं उन प्लेलिस्ट को आप जरूर देखिए। ठीक है, और अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए, बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कीजिए। ठीक है, और कोई भी डाउट अगर आपको रहता है तो आप कमेंट जरूर करिए। ठीक है ना, तो जैसे ही टाइम मिलता है उसका जो सॉल्यूशन है आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है ना, चैनल पर आपको कंटिन्यूस जो है स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। ठीक है, बस एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साई क्लासेज बाय नवीन सक्सेना एंड भूमिका सक्सेना। तो इसी तरह की एक यूजफुल वीडियो के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।